अब ये तीसरा के ए में कि बी वाला, कौन वाला? ए वाला। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं और विकर्ण क्रम से क्या दिया हुआ है? 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है ना? तो एक समांतर चतुर्भुज है। चलो हम समांतर चतुर्भुज एक बना लेते हैं, ठीक है? तो चलो यहाँ पे हमने समांतर चतुर्भुज बना लिए, देख लो यहाँ से। ये हो गया ए बी सी डी, है ना? एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं और विकर्ण, तो दो आसन्न भुजाएं, चलो, और एक विकर्ण है। तो चलो आसन्न भुजाएं, एक कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये बड़ा है तो यहाँ पे कर देते हैं, ये 14 सेंटीमीटर हो गया, 14 मीटर हो गया। और ये वाला कितना हो गया? 13 मीटर हो गया, है ना? और क्रम से दिया हुआ है, ठीक है ना? और एक विकर्ण है। विकर्ण किसी को भी, चलो इसी को विकर्ण कर देते हैं यहाँ से। तो विकर्ण कितना हो गया? 15 मीटर। समझ में आया ना? हाँ, ये चीज हो गया। तो कह रहा इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब कैसे इसका क्षेत्रफल निकलेगा? तो देख लो यहाँ से, है ना? सबसे देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये 14 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर होगा कि नहीं? 13 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 13 मीटर होगा। एक चीज और सुन लो, जो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। यानी कहने का मतलब कि जितना इसका क्षेत्रफल होगा ना, उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है? हाँ, ये समांतर चतुर्भुज का ये रूल होता है। अब तो 9वां में है तो सर्वांशम पढ़ा है तुम लोग? नहीं पढ़ा है? नहीं है। तो सर्वांशम पढ़ेगा तो जैसे ये और ये दोनों सर्वांशम है त्रिभुज, मतलब तो सर्वांशम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होता है, ठीक है? तो चलो सबसे पहले मान लिया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है? ये चतुर्भुज का साइन है। जिसमें हम लोगों को मालूम है यहाँ से AB बराबर DC बराबर कितना है? 14 मीटर। और क्या हो गया यहाँ से? AD बराबर BC बराबर कितना है? 13 मीटर। और विकर्ण DB कितना हो जाएगा यहाँ से? 15 मीटर हो गया, ठीक है? तो सबसे पहले इस त्रिभुज में चल रहे हैं, ठीक है? एक के निकाल करके 2 से गुना कर देना ना, पूरा का आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसका भी क्षेत्रफल जितना एक का आवेगा उतना ही दूसरा का आवेगा, है ना? तो चलो देख रहा है सबका भुजाएं सेम है कि ना? तो एकरो में सेम है तो वही ना आवेगा। तो चलो सबसे पहले त्रिभुज इसमें चलते हैं, है ना? ABD में तो ABD में अगर हम चल रहे हैं तो S बराबर निकाल लेते हैं। तो इतना प्लस इतना कर देंगे। यानी 14 मीटर प्लस क्या हो गया? 13 मीटर और प्लस क्या हो गया? 15 मीटर होगा कि नहीं? और बटा क्या हो गया? 2, है ना? देखो 14 और 13 कितना हो जाएगा? है ना? 27। 27 और, है ना? 27 और 15 कितना हो जाएगा? तो 27 और 10 हो गया 37। 37 और 5 कितना हो जाएगा? 42 ना आ जाएगा। 42 बटा 2 हो गया यहाँ पे इतना मीटर। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 21 मीटर आ गया ना? अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ए आना कची था ABD का क्षेत्रफल। ABD का क्षेत्रफल क्या हो गया? रूट अंडर S इंटू S माइनस S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C होता है ना? S का मान कितना आया है? 21। तो 21 माइनस कितना हो गया? A। तो A का वैल्यू इसी को मान लेते हैं, कितना हो गया? 14। फिर है S माइनस, है ना, B। तो B का मान कितना हो गया? 13। फिर कितना हो जाएगा यहाँ से? S माइनस C का मान कितना आ जाएगा यहाँ से? 15, ठीक है ना? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर, हाँ सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक बोला, मीटर स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ से अब क्या करेंगे? यहाँ से 21 हो गया गुने
इसको हटाओ तो कितना आ जाएगा 7, और इसको कर देते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8, और इसको कर देंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा ना। चलो तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखो इसको काटेंगे तो आना 7 या 21 7 हो गया यहाँ से, और गुने इसको कर देंगे तो 2 गुने 2 होगा ना, और 6 को तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 3 होगा ना। अब देख लो यार निकाल गया। तो इस प्रकार से हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 को 7 पर 1 7 बाहर निकलेगा, 2 को 3 पर 1 3 बाहर निकलेगा, 2 को 2 पर 1 2 निकल जाएगा, फिर 2 को 2 पर 1 2 निकलेगा ना मीटर स्क्वायर। तो 7 या 21 दूना 42, 42 दूना कितना हो जाता है 84, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। तो जितना इसका क्षेत्रफल आया उतना ही इसी का ना आ जाएगा। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार है ना, यानी त्रिभुज किसका क्षेत्रफल BCD ई वाला का BCD का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं। लिखना भी है इसको, वहाँ देखो वहाँ पे उसी प्रकार से करके लिख दिया ना। अब यहाँ पे लिखेंगे है ना, काची लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। तो 2 गुने कर देते हैं है ना ABD का क्षेत्रफल, ऐसे भी, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज का हो गया ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज क्या हो गया यहाँ से BCD का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसका भी कितना हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर, और इसका भी करेंगे तो उतना ही ना आएगा, या 2 गुने खाली इतना भी कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो 84 कितना हो जाएगा यहाँ से 168 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया।